Good afternoon, students. I hope you all are doing good. This is chapter 2 of BST, a video for chapter 2 of Business Studies, and the name of the chapter is Principles of Management. Okay, first we'll get to know कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है. व्हाट प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एनी वर्क विच इज डन अंडर सर्टेन पॉलिसीज, ठीक है, अंडर सर्टेन रूल्स, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल्स. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज प्रिंसिपल जो होता है, लाइक फॉर एग्जांपल तुम स्टूडेंट हो, सो देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन अ कॉलेज कि तुमको कैसे आना है, कैसे जाना है, कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, कितना मार्क्स आना चाहिए. देन बहुत सारा ऐसा रूल्स है कि कितना बजे आना है, कितना बजे जाना है, कितना बजे से कितना बजे तक तुम्हारा क्लास होगा, उस क्लास में क्या होगा. सो ये सब जो होता है एक रूल बनाया हुआ है, एक प्रिंसिपल्स चले आ रहा है. हर एक फैमिली का भी अपना प्रिंसिपल होता है. कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना बनना है, कैसे खाना बनना है. ठीक है. सो ये सब रूल्स होता है हर एक काम को करने का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक इंस्टीट्यूशन का. दीज आर द रूल्स. उसी तरह मैनेजमेंट का भी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी, या किसी इंस्टीट्यूशन का भी, किसी भी बिजनेस यूनिट का कुछ नॉर्मल प्रिंसिपल्स होता है. ठीक है. इसका मतलब है कि फंडामेंटल ट्रुथ विच प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन. ठीक है. यहाँ पे हम लोग बहुत सारे राइटर्स का पढ़ेंगे कि वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्या कहते हैं. तो in the coming notes you will get to know that there are several different writers, those who have explained the principle of management, what are the principles of management. ठीक है. उसके बाद let me tell you that principles of management जो होता है वो यूनिवर्सल नेचर होता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ नॉर्म्स होता है, अपना कुछ रूल्स होता है. ठीक है. तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है. इसीलिए इसके नेचर में हम लोग ये लिख सकते हैं दैट इट इज़ यूनिवर्सली अप्लाइड. मतलब नो मैटर कि वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर प्रिंसिपल. ठीक है. एंड इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस, क्योंकि हर काम को करने का एक तरीका होता है. ये जो तरीका होता है, these are the guidelines and these guidelines are known as principles of any kind of management. In this chapter we'll study what do you mean by principle of management, definitions, DEFINITIONS, मतलब डिफरेंट राइटर्स जो डिफाइन किए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को. देन उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे काम करता है, उसका नेचर क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है. उसके बाद व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. चैप्टर नंबर 2 में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसके बारे में आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन इन माय नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है. एक और चीज़ विच आई वांट टू एक्सप्लेन कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये दिस प्रिंसिपल एक्ट्स एज अ मैनेजर सम ऑफ द टाइम, क्योंकि मैनेजर को भी अपने काम के बारे में इतना नहीं पता होता है व्हाट ही हैज़ टू डू. ठीक है. फॉर एग्जांपल वर्कर को जब वो अपॉइंट होता है, जब कोई भी लेबर अपॉइंट होता है, तो उसको बताया जाता है कि आपको सो एंड सो काम करना है. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल बना हुआ है कि जो आदमी 3000 पे अपॉइंट हो रहा है किसी घर के बनाने में, तो उसको क्या करना है. ही इज़ अ मैसन. ठीक है. जो घर बना रहा है, तो उसको पता है कि उसको ये काम करना है. नाउ एनी वन हु इज़ अपॉइंटेड फॉर ₹3000 पर डे, ही नोज वॉट टू डू. उसको एक ही काम बोल के लाया गया, वो वही करेगा. क्यों? क्योंकि वो एक प्रिंसिपल बना हुआ है, वो एक तरीका बना हुआ है. इट इज़ अ गाइडलाइन. ठीक है. इसी तरह से जब कोई नया मैनेजर अपॉइंट होता है,
तो उसको भी उसका काम बता दिया जाता है कि आपको ये सब काम करना है। इसी तरह से व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन इलेक्टेड, तो प्राइम मिनिस्टर का भी कुछ प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है, कहाँ पे रहना है, उसको क्या करना है, उसका मंथली क्या वर्क्स होता है टू बी डन, क्या क्या एनालाइज करना है, ये सब चीज़ एक प्रिंसिपल होता है। तो हर एक काम का कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है, चाहे वो अकेडमिकल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, एवरी सेक्टर, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ देयर प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल्स जो होता है वो एक गाइडलाइन तैयार करता है काम को करने के लिए। एंड वाई, ये फिगर आउट कर लो कि ये इतना नेसेसरी क्यों होता है। इट इज़ नेसेसरी क्योंकि इट प्रोवाइड insight for the managers. what is insight for the manager? वो दिखा देता है कि आपको ये सब काम करना है, ठीक है। तो एक एक गाइड बुक जैसे बन जाता है। जैसे तुम्हारे पास गाइड बुक होता है तो तुमको पता है कि हमको क्या पढ़ना है, व्हाट आर द क्वेश्चंस विच विल कम, ठीक है। उसी तरह किसी भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में भी पता चल जाता है उस प्रिंसिपल को पढ़ने के साथ कि इस मैनेजमेंट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में ये सब काम किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि डिसीजन लेने में बहुत इजी हो जाता है। बहुत सारा ऐसा डिसीजंस होता है जब बहुत बार 10 to 12 आदमी हैं तो वो लोग अपना 10 to 12 व्यूज़ देंगे किसी भी डिसीजन में, बट विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल पता चल गया कि नहीं, हमको बाउंड्री बन गया है एंड आई हैव टू टेक डिसीजन इनसाइड दिस बाउंड्री, ठीक है। सो some of the definitions I'll share with you people, which you can see, which you it is in the notes, ठीक है। इसका नेचर में एक और चीज़ होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कोई भी मैनेजर या कोई भी एंटरप्रेन्योर जो होता है या कोई भी हेड जो होता है वो प्रिंसिपल को अपने अकॉर्डिंग या काम के अकॉर्डिंग, के काम कितना एफिशिएंटली हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कैन चेंज हिज प्रिंसिपल्स, ठीक है। वो अगर देख रहा है कि पुराना प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज़ फ्लेक्सिबल इनफ, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है और किस किस लोगों ने उन्हें उस चीज़ को किस तरह से डिफाइन किया, ये हम लोग देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नेचर ऑफ मैनेजमेंट। गाइज, नेचर ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। सॉरी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, ओके। सो नंबर 1 इज यूनिवर्सली अप्लाइड। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यूनिवर्सली अप्लाइड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा छोटा, स्मॉल स्केल, कॉलेज स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो या कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सेमी गवर्नमेंट हो, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फ्रेम देयर प्रिंसिपल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स का ज़रूरत पड़ता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल, एनी प्रिंसिपल of management should be flexible enough. Flexible मतलब it can be changed according to the situation. जो भी सिचुएशन आ गया या जो भी कॉन्सिक्वेंसेस पहले प्रिंसिपल का आया है उसको चेंज करने लायक होना चाहिए और इन अकॉर्डेंस चेंज करना पड़ेगा कि जो पुराना प्रिंसिपल है उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इफ़ आई विल चेंज द प्रिंसिपल्स हमको होगा। नेक्स्ट वी हैव रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर होता है क्योंकि दैट इज फ्रेम्ड बाय द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन, ठीक है, एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लेबरर्स काम करते हैं, ये जो प्रिंसिपल होता है उन्हीं लोगों के लिए फ्रेम किया जाता है। उन लोगों के लिए क्यों फ्रेम किया जाता है? सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली एंड इन एन सिस्टमैटिक ऑर्डर, ठीक है। प्रिंसिपल बनाया क्यों जाता है? ताकि आपका काम जो है एक लेवल पे हो, एक सिस्टमैटिक वे पे हो, ठीक है, इसीलिए प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है। अगेन आई एम सेइंग दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो मैनेजमेंट्स प्रिंसिपल होगा वो वहाँ पे ऑफ हटा देना। दीज आर द मैनेजमेंट्स
प्रिंसिपल, और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर. फर्स्ट हम लोग पढ़े दे आर अप्लाइड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा हम लोग पढ़े दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ. ये सोच के बनाना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको चेंज कर लिया जाए. उसके बाद विल स्टडी कि इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल बनता है उसमें ह्यूमन बिहेवियर को भी फायदा होना चाहिए और वो ह्यूमन बिहेवियर को भी समझ सके. उसके बाद वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. पता चले कि तुम्हारा प्रिंसिपल जो तुम बनाए हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हाउ मच इफेक्टिव इनफ इट इज. ठीक है, एंड दीज आर द प्रिंसिपल्स जो किसी स्पेशल फंक्शन को भी एनालाइज कर लेता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंसिपल को चेंज किया जा सकता है. आफ्टर दैट वी हैव बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस. ये जो प्रिंसिपल्स होता है गाइज, ये बनाया कैसे जाता है? ऑब्वियसली किसी पुराने फैक्ट को नज़र में रखते हुए. कोई पहले का ऑर्गेनाइजेशन अगर उसी के तरह कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो NGOs होते हैं उन लोग का भी कुछ अपना प्रिंसिपल्स होता है. ठीक है, कि पुअर पीपल को हेल्प करना है, ओल्ड एज को हेल्प करना है, या ऑर्फन लोग को हेल्प करना है, मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते, या किसी विडो को हेल्प करना है. तो अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं ना. कैसे हेल्प करना है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेल्प लेना है या नई सोसाइटी से हेल्प लेना है. सो दीज आर द प्रिंसिपल. को बहुत सारा ऐसा होता है जो गवर्नमेंट से हेल्प नहीं लेता है, बहुत सारा ऐसा होता है जो सोसाइटी से हेल्प नहीं लेता है. तो ये सब प्रिंसिपल्स बना हुआ होता है. सब प्रिंसिपल्स कैसे बना, पीछे वाला ऑर्गेनाइजेशन को देख के, पीछे जो काम हो चुका है उसको स्टडी करके, उसको एनालाइज करके आगे के काम को किया जाता है. तो पास्ट स्टडीज जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको पढ़ के अभी आगे आने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें किया जाता है. इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ एक्टिविटीज ऑफ पास्ट एंड स्टडी ऑफ फैक्ट्स. नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये आपका 5 कैप्शन था. उन 5 कैप्शन को हम डिफाइन किए हैं. आई हैव डिफाइंड इट फॉर यू पीपल सो डैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि आपको कैप्शन को कैसे डिफाइन करना है. ठीक है, आई होप इट इज़ गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपको कैप्शन को कैसे डिफाइन करना है. इन द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है गाइज, start making notes and start studying. That's all for today. Thank you.